शिक्षा मंत्री श्री अहमद हसन जी, वसीम अहमद जी, याशिर जी, मुख्य सचिव श्री दीपक सिंह जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, भारत अभ्युदय फाउंडेशन के पदाधिकारीगण, विभिन्न स्कूलों से आए हुए प्रधानाचार्यगण, अभिभावकगण, सभी छोटी छात्राएं जो सब यहाँ पे उपस्थित हैं आज, पत्रकार साथियों एवं उपस्थित सभी महानुभाव। आज हम सभी जानते हैं कि आज मलाला दिवस है। आज मलाला जी का 19वां जन्मदिन है। तो इस मौके में सबसे पहले तो मैं उनको बधाई दूंगी और उनको शुभकामनाएं भी दूंगी। उनका जन्मदिन मलाला दिवस के रूप में मनाया गया है। मलाला यूसुफजई बालिकाओं की शिक्षा के लिए अपने संघर्ष के कारण पूरी दुनिया में जानी गई हैं और बालिकाओं की शिक्षा का वो प्रतीक बन के भी उभरी हैं। इसके लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया है, ये हम सभी जानते हैं। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। आज आयोजित इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है शिक्षा का अधिकार कानून को उसकी मंशा के अनुरूप लागू करना तथा शिक्षा में बालिकाओं को पूरी भागीदारी प्रदान करना। खुशी की बात यह है कि जहां आज बेसिक शिक्षा इस विभाग इस कार्यक्रम का आयोजन करा रहा है, वहीं अब भारत अभ्युदय फाउंडेशन ने भी इस कार्यक्रम में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है और मैं इसके लिए उनको बधाई देना चाहूंगी। शिक्षा हम सभी के लिए जरूरी है और मेरा मानना है कि जो शिक्षा है वो एक शस्त्र है जो हमें अपने बच्चों को देना है, जो हमें अपनी बेटियों को देना है, उन्हें सशक्त करना है, क्योंकि शिक्षा ही हमें सही दिशा से दिखाता है और हमारे जीवन में संघर्ष होते हैं उनको सामना करने की प्रेरणा हमें शिक्षा ही देता है। हमारे समाज में आज भी बड़ी संख्या में बाल बालिकाएं ऐसी हैं जो बेसिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। समाजवादी सरकार, जो हम समाजवादियों का हमेशा से मानना रहा है कि रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा और शिक्षा मुफ्त हो, तो समाजवादी सरकार का प्रयास है कि राज्य के सभी बच्चों को स्कूलों में दाखिला हो तथा गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा प्राप्त हो। इसलिए राज्य सरकार द्वारा खास तौर से सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े और कमजोर बच्चों तथा बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। समाजवादी सरकार का प्रयास है कि ऐसे वंचित बच्चे समाज के अन्य वर्ग के बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण कर सके तथा उन्हें भी शिक्षा का समान अवसर प्राप्त हो। समाजवादी सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम को अत्यंत गंभीरता से लागू करने के लिए कृत संकल्प है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह की सेक्रेटरी साहब ने भी कहा है, सिंघल साहब ने भी कहा है कि यह 50,000 बच्चों की जो ये बढ़ाएंगे बच्चों को पढ़ाने का, तो इसमें हम पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और प्रदेश सरकार की कोशिश है कि वर्तमान शैक्षिक सत्र में अधिक से अधिक ऐसे बच्चों का गैर सहायतित विद्यालयों में प्रवेश किया जाए। राज्य सरकार के प्रयासों की सफलता के लिए स्वयंसेवी संगठनों व जन सामान्य की भागीदारी भी जरूरी है। इसके सिवा मैं ये भी कहना चाहूंगी, हम हर इंडिविजुअल को ये पता होना चाहिए कि राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है वो है क्या। अनलेस हमको नहीं पता होगा तो हम लोग इसका यूज कैसे कर सकेंगे। राज्य सरकार के प्रयासों की सफलता के लिए अब मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर प्रदेश के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और पढ़ाई के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए सफल होंगे। और आजकल हम लोग बात करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ की, तो बहुत जरूरी है कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो टर्म आज यहाँ यूज किया गया है इसके भी यूज में लाया जाए। और जो मिक्सिंग ऑफ चिल्ड्रन है, जहाँ पे हम लोग स्कूल्स में इंटर रिलीजन मिक्सिंग होती है, वहीं बहुत जरूरी है कि जो ये बैकवर्ड जो लोग हैं, जो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हैं, तो इन बच्चों की भी मिक्सिंग हो, जिससे कि सब बच्चों की मिक्सिंग से बच्चे सेंसिटिव बनेंगे। तो मेरा मानना है कि इस तरह की मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है। और एक बार फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी, समीना जी का शुक्रिया अदा करूँगी, बिकॉज व्हेन शी वाज स्टैंडिंग हियर तो मुझे लगा कि एक माँ खड़ी है बच्चों की, द वे शी वाज कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रही थी बच्चों में। तो आई जस्ट दैट वाज द सेम वे। No, because I just felt कि अभी सफाई में हमारा प्रोग्राम हुआ था, I was also standing right behind my daughter like this, the way she stood up here today. So और जैसे बच्ची ने अभी कहा कि मैं सूरज सनफ्लावर भी बनाना जानती हूँ, तो हम चाहते हैं कि आप सूरज की तरह चमकें। और मुझे लगता है कि समाजवादी सरकार बहुत सेंसिटिव सरकार है और हम कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो हमारी बेटियों का हो। धन्यवाद।